बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ के अहकाम चल रहे थे। अगर 10 दिन से कम हैज़ आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ कि नमाज का वक्त बिल्कुल तंग है कि जल्दी और फुर्ती से नहा धो लें, तो नहाने के बाद बिल्कुल ज़रा सा वक्त बचेगा जिसमें सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती, तब भी उस वक़्त की नमाज वाजिब हो जाएगी और क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर इससे भी कम वक़्त हो तो नमाज माफ़ है, इसकी क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है। देखें, एक औरत है, उस औरत पर नमाज जो ना नमाज से पहले उसको हैज़ आ गया। हाँ, हैज़ नहीं है, खून बंद हो गया उस पर, ठीक है। यानी कि नमाज ख़त्म होने से, कज़ा होने से पहले उसका हैज़ बंद हो गया, उसको पता चल गया कि मेरा हैज़ बंद हो गया। तो कहते हैं अगर वो फुर्ती से, यानी कि जल्दी, आपको पता है कि 2 मिनट बाद फैसला होता है कि अगर इंसान ने जल्दी जाना होता है तो वो कितनी जल्दी नहा लेता है, गुस्ल भी कर लेता है। कहते हैं अगर औरत इतनी फुर्ती के साथ जल्दी से नहा ले, गुस्ल करके, अगर इतना उसके पास वक्त है कि वो अल्लाह अकबर कह सकती है, गुस्ल लेकर खड़ो के अल्लाह अकबर कह सकती है, और जैसे उसने अल्लाह अकबर कहा उसी वक्त टाइम खत्म हो गया, कज़ा नमाज शुरू हो गई है, तब भी ये नमाज इसको पढ़ना पड़ेगी, कज़ा। और अगर इतना वक्त नहीं है तो वो नमाज क्या होगी? माफ होगी। समझ लगी? अगर पूरे 10 दिन रात हैज आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ कि बिल्कुल जरा बस इतना वक्त है कि एक दफा लाखों पर कैसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते और नहाने की भी गुंजाइश नहीं, तो भी नमाज वाजिब हो जाती है, इसकी कज़ा पढ़नी चाहिए। अगर रमजान शरीफ में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, शाम तक रोजादारों की तरह से रहना वाजिब है, लेकिन ये दिन रोजा में महसूब ना होगा, बल्कि इसकी कज़ा भी रखनी पड़ेगी। देखें, कहते हैं अगर इतना उसके पास वक्त है कि नहा नहीं सकती मगर अल्लाह अकबर कह सकती है, यानी कि नहा नहीं सकती, अल्लाह अकबर कह, इतना उसके पास वक्त है, यानी कि अगर नहाने गई तो नमाज क्या होगी? कज़ा होगी। तो मगर इस सूरत में भी इसको कज़ा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपको वक्त मिल गया, क्योंकि हमने पूरी कज़ा नमाज आप पर नहीं गुजारी, उससे पहले आपको क्या कर दिया? हमने पाक कर दिया। और कहते हैं अगर रमज़ान शरीफ का महीना हो तो रमज़ान शरीफ में ये कि अगर वो औरत 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पाक हो गई है, तो अब वो क्या करे कि रोज़ेदारों की तरह रहे, यानी कि खाए बिना पिए बिना रोज़ेदारों की तरह पूरे, जब वो अफ्तारी करें उनके साथ बैठ के अफ्तारी करें, मगर ये रोज़ा शुमार नहीं होगा। इफ्तारी के बाद अगर तो फिर खाओ पियो जो मर्जी करो, सबसे पहले की। और अगर रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन रात हैज आया, तो अगर इतनी ज़रा सी रात बाकी हो जिसमें एक दफ़ा लाहौर भी ना कह सके, तब भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर 10 दिन से कम हैज आया, तो अगर इतनी रात बाकी होगी फुर्ती से, तो गुस्ल तो करेगी, लेकिन गुस्ल के बाद एक दफ़ा भी अल्लाह अकबर ना कह पाएगी, तो सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर इतनी रात तो थी लेकिन गुस्ल नहीं किया, तो रोज़ा ना तोड़े बल्कि रोज़े की नीयत कर ले और सुबह को नहा ले, तो इससे भी कम रात हो, यानी गुस्ल भी ना कर सके, तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं। लेकिन दिन को कुछ भी खाना पीना दुरुस्त नहीं, बल्कि सारा दिन रोज़ादारों की तरह फिर इसको गुजार करे, ठीक है। कहते हैं कि कम मुदत हो मुदत बहुत कम हो, इतनी मुदत कम हो कि उसके पास टाइम नहीं है गुस्ल करने के लिए, रात को पाक, यानी कि हैज बंद हो गया रात को, तो सुबह क्या करे? फुर्ती के साथ, बल्कि ये औरत को चाहिए कि जल्दी से जो है वो गुस्ल कर ले, क्योंकि गर्मियों में गुस्ल करना जल्दी हो, तो सर्दी में ज़रा मुश्किल होता है कि पानी गर्म वगैरह, हर घर में गीज़र वगैरह का इंतजाम नहीं होता। तो अगर इतना टाइम मिल गया तो फिर उस पर सुबह का रोज़ा रखना वाजिब है। क्या कर ले कि रोज़े की नीयत कर ले, और जब हो जाएगी, दिन चढ़ जाएगा तो नहा ले, मगर क्या करना चाहिए कि सबसे पहले नहाना चाहिए। ये रोजा का उसका हो जाएगा, किसका भूल हो जाएगा रोजा कबूल हो जाएगा, मगर उसको क्या करेगा? टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। देखिए दोबारा सुनना ना। अगर रात को पाक हुई, अब सुनना, अगर रात को पाक हुई, पूरे 10 दिन रात हैज आया, तो अगर इतनी ज़रा सी रात बाकी हो जिसमें एक दफ़ा अल्लाह अकबर भी ना कह सके, तब भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। देखो, रात को पाक हुई, इतना सा वक्त भी उसके पास नहीं है कि एक मरतबा नमाज के लिए वो क्या कह सकती है? अल्लाह अकबर कह, तब भी उस पर सुबह के रोज़ा क्या हो गया? वाजिब हो गया। समझ लगी? और अगर 10 दिन रात से कम हैज आया, और तो अगर इतनी रात बाकी होगी फुर्ती से तो गुस्ल करेगी, लेकिन गुस्ल के बाद एक दफ़ा भी अल्लाह अकबर ना कह पाएगी, तो भी सुबह का रोज़ा क्या है? वाजिब है। यानी कि इतनी रात में कि फुर्ती से वो गुस्ल कर ले,
मगर अल्लाह अकबर नहीं कह सकती नमाज के लिए, उससे पहले नमाज क्या होगी, कज़ा होगी, तब भी उस पर सुबह का रोज़ा क्या है, वाजिब है। अगर इतनी रात थी लेकिन गुस्ल ना किया तो रोज़ा ना तोड़े, बल्कि रोज़े की नियत कर ले और सुबह को नहा ले, ठीक है। यानी कि इतनी रात तो थी, समझिए, गुस्ल नहीं किया तो क्या करे कि सुबह के रोज़े की नियत करेगी, यानी क्या करेगी, सहरी खाएगी, सहरी खाकर क्या करेगी कि सुबह के रोज़े की नियत वो करेगी, चाहे वो बाद में नहा ले। बाद से क्या मुराद है कि जैसे थोड़ा वक्त मिल जाए उसके बाद वो नहा ले, मगर रोज़ा नहीं छोड़ेगी। जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी ना कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं, लेकिन दिन को कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। देखें इतनी रात हो कि सुबह का गुस्ल भी ना कर सके, आखिर वक्त में, मिसाल के तौर पर रोज़ा बंद होने को 2 मिनट है, रोज़ा बंद होने के 2 मिनट, उसी वक्त इसका हैज क्या हो गया, बंद हो गया, तो अब तो इस बेचारे के पास वक्त ही नहीं है, समझ आ गई है। तो अब इस पर सुबह का रोज़ा क्या है, वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं है, क्योंकि इसके पास वक्त हम पहले शरीर इसको 1 घंटा दिया था, 1 घंटा मोहलत दी थी, फिर 2 घंटे मोहलत मिल गई, फिर 3 घंटे मोहलत मिली, फिर आखिर में क्या हुआ कि सिर्फ 2 मिनट या 3 सेकंड रह गया, तो सूरज में उस पर सुबह का रोज़ा जो है ना वाजिब नहीं है, मगर रहेगी किन की तरह, रोज़ेदार की तरह, खाए पिए की। मेरे 3 सवाल हैं यहाँ पे। पहला ये कि जो रात की मुद्दत बताई गई है कि इतना टाइम नहीं मिले, कहाँ तक, 12 बजे तक कि सहरी कितने बजे तक? यार औरत को इतना टाइम मिले कि उससे पहले वो गुस्ल कर सकती है, सहरी से पहले। सहरी से पहले, और अगर 12 बजे उसका गुस्ल जो है बंद हो गया, पाक हो गई, तो उसके बाद खुला टाइम, जब खून सुराख से बाहर की खाल में निकल आए तब से हैज शुरू हो जाता है। इस खाल से बाहर चाहे निकले या ना निकले इसका कुछ एतबार नहीं है। जब जब खून सुराख से बाहर की खाल में निकल आए तब से हैज शुरू हो जाता है। इस खाल से बाहर चाहे निकले या ना निकले इसका कुछ एतबार नहीं। तो अगर कोई सुराख के अंदर रुई वगैरह रख ले जिससे खून बाहर ना निकलने पाए, तो जब तक सुराख के अंदर ही अंदर खून रहे, बाहर वाली रुई वगैरह पर कुछ खून ना आए, तब तक हैज का हुक्म ना लगाएंगे। जब खून का धब्बा बाहर वाली खाल में आ जाए या रुई वगैरह खींच कर बाहर निकाले तब से हैज का हिसाब होगा। देखिए हैज का हुक्म कब शुरू होगा, उस वक्त शुरू होगा कि जब सुराख से खून निकल आए, ठीक है ना, उस वक्त क्या होगा, हैज का हुक्म उस औरत पर लागू कर दिया जाएगा, और जब तक वो सुराख से खून ना निकले तब तक वो हैज वाला हुक्म नहीं लगाएंगे। बाद में ऐसे होता है कि औरतें ना रुई वगैरह रख लेती हैं, रुई वगैरह रख लेती हैं, तो जब तक ये रुई वगैरह पर उसके निशान जाहिर ना हो, निशान किसका निशान जाहिर ना हो, खून की, अगर वो बिल्कुल रुई सफ़ेद है, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद है, तो उस पर हैज का हुक्म नहीं लगेगा, बल्कि वो रोज़ा भी रखेगी, नमाज भी पढ़ेगी, जिक्र भी करेगी, कुरान भी पढ़ेगी, क्योंकि खून अंदर, क्योंकि हुक्म तब लगता है कि खून बाहर आए। अब देखिए शरीर क्या कहती है कि अगर आपके जिस्म से खून निकल आएगा तो आपका जो ना वो नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, वजू भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये खून तो सारा अंदर ही अंदर है, मगर हुक्म क्या है शरीर की, जब तक ये बाहर ना आए। इसी तरह औरत के भी है कि अगर रुई रखी है तो रुई जब तक सफ़ेद है तो बिल्कुल ठीक है, जब वो सुर्ख होगी तब हुक्म क्या लगाई जाएगा, गैस का हुक्म लगा जाएगा, ठीक है। पाक औरत ने रात को फर्ज दाखिल में गद्दी रख ली थी, जब सुबह हुई तो उस पर खून का दबा देखा, तो जिस वक्त से दबा देखा उसी वक्त से हैज का हुक्म लगाएंगे। देखें औरत पाक थी, उसको पता था कि आज रात मुझे हैज आना है, ठीक है, हैज आना है, तो उसने कोई रुई वगैरह रख ली, तो जब उसने खून देख लिया उस वक्त से हैज का हुक्म उस पर लागू हो जाएगा। सुबह देख लिया तो सुबह, दोपहर को देख लिया दोपहर को, रात को देख लिया तो रात को, यानी कि जब उसने खून को देखा उसी वक्त हैज का हुक्म उस पर लागू हो जाएगा। उस वक्त से लेकर जब तक खून ना बंद हो तब तक उस पर नमाज भी माफ है, रोज़ा भी माफ है, रोज़े की कज़ा करेगी, नमाज की कज़ा, समझ आ गई। अब कहते हैं इस्तिहाज़ा के अहकाम। इस्तिहाज़ा समझ लो, जो पहले आपको मैंने बताया हैज होता है, इस्तिहाज़ा होता है, समझ आ गई। इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है कि जैसे किसी की नक्सीर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इस्तिहाज़ा के अहकाम का बयान। इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है कि जैसे किसी की नक्सीर फूटे और बंद ना हो, ऐसी औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, कज़ा ना करना चाहिए, इसे सोबत करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा के अहकाम बिल्कुल माज़ूर के अहकाम की तरह है। देखिए इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं कि जैसे किसी आदमी की नक्सीर फूटी, मतलब आपको पता ना गर्मियों में बाद में कोई बीमारी होती है, क्या नाक से खून आना शुरू हो जाता है, अगर किसी नक्सीर वगैरह फूटे तो जैसे औरत को इस्तिहाज़ा का खून आता है, मर्द की नक्सीर फूटे, ये दोनों का हुक्म एक जैसे, यानी कि इस पर भी नमाज वाजिब है, इस पर भी नमाज वाजिब है, इस पर भी रोज़ा वाजिब है, इस पर भी रोज़ा वाजिब है, ये इस्तिहाज़ा का हुक्म है।